काश हमारे मुल्क के हुक्मरानों तक ये हदीस पहुंच जाए। 50,000 साल का दिन है जिसमें कोई साया नहीं होगा और गर्मी इतनी होगी कि पसीने में इंसान ऐसे शराबुर होगा कि कानों की लो तक आप सोचे पूरा पसीने में भीगा होगा। सहाबा करते थे ये, बल्कि मैं भी करती हूँ कभी। आज की क्लास में जो हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 660, और वो हदीस जो है, अब आप लोगों ने खुद भी इसको सर्च करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन के बारे में बताया, और इतनी प्यारी हदीस थी कि क़यामत का दिन ऐसा दिन है, जैसे हमने पढ़ा है ना कितनी दफ़ा, तो हमने ये जाना है कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिसमें 50,000 साल का दिन है जिसमें कोई साया नहीं होगा और गर्मी इतनी होगी कि पसीने में इंसान ऐसे शराबुर होगा कि कानों की लो तक आप सोचे पूरा पसीने में भीगा होगा। और उस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साए तले, बाज़ जगहों पे आता है अपने अर्श के साए तले, और बाज़ में आप इसका अगर तर्जुमा पढ़ेंगे ना बुखारी वाली हदीस का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साए में जगह देगा। और वो लोग कौन होंगे? नंबर 1, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला है, आदिल हुक्मरान। काश हमारे मुल्क के हुक्मरानों तक ये हदीस पहुंच जाए कि सिर्फ उनको अदल करना है, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला देखे क़यामत के दिन उनको अपने अर्श के साए तले रखेंगे। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो। ये मुझे जब मैं लिख रही थी तो मुझे याद आया, वन ऑफ माय फ्रेंड, एक दफ़ा उससे बात हो रही थी तो वो शी वाज लिटिल अपसेट ना, तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहती है कि सारा वक्त तो मस्जिद से आते नहीं है क्योंकि जॉब भी कर रहे थे, घर भी होता है बंदे का, तो कहती है उनको मौका मिलता है भागते हैं मस्जिद में। इन अमेरिका देखिए, हालांकि यहाँ पे मस्जिदें बहुत करीब नहीं है, जैसे पाकिस्तान में तो हर मोहल्ले में होती है ना मस्जिद, तो इसी तरह से इंडिया का तो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है वहाँ पे भी करीब होती होंगी। लेकिन यहाँ पे रहते हुए बहुत से लोगों का, वन ऑफ माय फ्रेंड, उससे भी मेरी एक दफ़ा बात हुई, तो शी वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन मस्जिद। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते रहते हो, इस तरह से बात हो रही थी, तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिजनेस करते थे, क्योंकि तो वो वापस आते, वो सारा वक्त मस्जिद में उनका ये होता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो कहती है मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं उससे इसलिए अपसेट हूँ कि आप घर नहीं आ रहे, आप वहाँ पे बैठे रहते हैं, आप ये कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने आप को उधर ही मसरूफ़ कर दिया, ताकि वो लेडीज़ के सेक्शन में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वो पूरा हैंडल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा शख्स, औरत है या मर्द है, जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हाना ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। और वो नौजवान जो अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो। मुझे अपनी सारी टीचर्स ऑनेस्टली याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर, बहुत थोड़ी हैं ऐसे टीचर्स जो बड़ी उम्र की हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी उम्र में बरकत डाले, लेकिन ज़्यादातर बच्चियां वो हैं जो छोटी उम्र है, अभी कॉलेज जा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जा रही हैं, किसी की नई नई शादी हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने कैसे अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। तो मैं यही सोचती थी पढ़ते हुए कि देखो अल्लाह सुब्हाना ताला का कितना करम है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे वो लोग। तो अब ये जो लिस्ट आपको मैं बता रही हूँ, अब देखिए इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ में या 2 चीज़ों में या 3 में तो आ ही जाएंगे, एक में तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। अच्छा, नंबर 4, ऐसा शख्स जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, और अल्लाह की खातिर ही वो अपनी मोहब्बत को से दूर होता है, मतलब वो दुश्मनी करता है या उससे लड़ता है या कुछ भी है, तो वो अल्लाह की खातिर करता है। तो अक्सर नहीं होता जैसे हम कहते हैं कि लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो हम में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं उनको अपनी टीचर से वैसी मोहब्बत हो जाती है, हालांकि उन्होंने देखा भी नहीं इस तरह से होता या कुछ भी, लेकिन फिर भी उनसे इसलिए मोहब्बत कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनको अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम पढ़ा रहे होते हैं, वो अल्लाह की बात बता रहे होते हैं, तो इसमें तो आ ही जाएंगे ना किसी न किसी तरह से। अब नंबर 5, ऐसा शख्स जिसको कोई खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाती है और वो उस वक़्त ये कहता है कि मुझे अल्लाह से डर है, तो वो उसके जाल में नहीं फंसता। तो ऐसा शख्स भी अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अच्छा जी, वो शख्स जो सदका जब करता है तो उसके वो दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो।
ऐसे शख्स को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अब कई दफ़ा जब हम ऐसी बात पढ़ते हैं ना, तो हमें ये होता है कि ओ तो क्या हम बताएं, मतलब ना, हाँ उस सूरत में आप बता सकते हैं जब आपको ये एहसास होता है कि अगर मेरे बताने से दूसरे इनकरेज होंगे और वो भी अल्लाह की राह में देंगे, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, उसका भी इतना ही सवाब होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए करते हैं कि मैं देखो मैं तो इतना सदका करती हूँ, हर एक को बताते रहोगे और देने वाले को भी जताते रहोगे, तो ऑफ कोर्स फिर तो नहीं ना बात बनती है। तो ऐसा शख्स जो सदका देता है उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता, ठीक है। और फिर ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद किया और उसके आंसू निकल आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से, खशियत इलाही कहते हैं ना, तो इसमें भी मुझे लगता है हम सारे आ ही जाएंगे, क्योंकि होता है। अच्छा, अब ये कई दफ़ा हमारे रोने पता है क्या होते हैं, जब हमारी अपनी कोई मुसीबत होती है या पाक परवरदिगार कोई गम आता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर रोना तो आंखों के ऊपर ही लटका होता है ना हम लोगों का, तो फिर तो बहुत रोना आता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में, या फिर इसलिए कि या पाक परवरदिगार मुझे पहले तो पता ही नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कुरान खुला तो मुझे पता चला कि या अल्लाह हमने कितनी गलतियाँ की है, तो अल्लाह खशियत इलाही से आंसू जो गिरता है ना, देखिए एक हदीस हमने पढ़ी थी ना कि आंसू वो आंख से गिरता है लेकिन वो ज़मीन पे भी नहीं गिरता, कि फरिश्ते अपने हाथ आगे कर लेते हैं और उसको थाम लेते हैं। और जहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत या खशियत इलाही से जो आंसू जहाँ भी लगा होता है ना, उस जगह को आग नहीं दोज़ख की छू सकेगी। अल्लाह अकबर। सहाबा करते थे ये, बल्कि मैं भी करती हूँ, कभी ऐसा होता है तो पूरे मुंह पे मल लेते हैं कि या अल्लाह, मतलब वो बड़ा प्यारा लम्हा होता है, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह से मोहब्बत का होता है आलम, एक तरफ स्पेशली ये होता है कि जब आप अकेले होते हैं, अकेले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें कर रहे हैं, तो उस वक़्त ऐसे लगता है कि या अल्लाह मुझसे क्या-क्या हुआ था पहले, या अल्लाह आप मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता है आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो मोहब्बत में जब आंसू गिरते हैं ना, तो वो फिर होता है कि सारी जगह पे, हाथों पे भी लगा लो, सारी जगह पे लगा लो। तो ये बड़ी प्यारी सी हदीस थी। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस रास्ते पे चले होते हैं ना, वो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ कर ही रहे होते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे।